अमित शाह ने किया 3 कानूनों को खत्म करने का ऐलान। लोकसभा में पेश किया सीआरपीसी संशोधन बिल। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने भारतीय आपराधिक कानूनों में संपूर्ण बदलाव के लिए एक विधेयक पेश किया है। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता से बदल दिया जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आज भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए 3 विधेयक पेश किया। इसे पेश करते हुए उन्होंने कहा कि ये तीनों कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। हम इसे बदल रहे हैं, इसे बदलते हुए नए कानून ला रहे हैं। वहीं अमित शाह ने जिन 3 नए कानूनों की घोषणा की है, उनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 शामिल है। 3 कानूनों को बदल दिया जाएगा और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तावित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगा। सीधी सुनवाई के लिए चुनाव आयोग जाए। विपक्षी गठबंधन INDIA के नाम के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें 26 राजनीतिक दलों के गठबंधन को INDIA शब्द का उपयोग करने से रोकने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस SK कौल की अगुवाई वाली बेंच ने टिप्पणी की कि याचिका प्रचार पाने के लिए दायर की गई है। इतना ही नहीं, जस्टिस कौल ने कहा, आप कौन हैं? रुचि किसमें है? यदि चुनाव मानदंडों का उल्लंघन होता है तो चुनाव आयोग के पास जाएं। आपको पब्लिसिटी चाहिए। इस तरह की कार्रवाई चुनाव आयोग में ही हो सकती है। हालांकि याचिकाकर्ता ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर उन्हें प्रचार चाहिए होता तो उन्होंने मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया होता, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से परहेज किया है। याचिकाकर्ता की इस दलील का जवाब देते हुए कहा कि इस तरह के नाम का इस्तेमाल नैतिकता के खिलाफ है। न्यायमूर्ति कौल ने कहा, हम राजनीति में नैतिकता का निर्धारण नहीं करने जा रहे हैं। न्यायमूर्ति कौल ने आगे टिप्पणी की, यह दुखद है कि लोग इस पर समय बर्बाद करते हैं। अदालत ने कहा कि वह याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है। इसके अलावा इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता क्योंकि याचिकाकर्ता ने बताया कि भारत के चुनाव आयोग के समक्ष आवेदन दायर किए गए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से केस वापस लेने की मांग के बाद शीर्ष अदालत ने याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया। मनीष कश्यप पर लगा NSA हटेगा। मदुरै कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। आपको बता दें, तमिलनाडु हिंसा मामले में फंसे यूट्यूबर मनीष कश्यप से लगा NSA हटाने पर चर्चा शुरू हो गई है। मदुरै कोर्ट ने इस मामले में जवाब तलब किया है। कोर्ट की ओर से मदुरै के जिला कलेक्टर के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के गृह सचिवों से इस मामले में जवाब मांगा गया है। परिजनों की ओर से इसकी मांग की जा रही थी। वहीं मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार के भाई त्रिभुवन तिवारी ने इस आशय की याचिका मदुरै कोर्ट में दायर की थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जवाब तलब किया है। फिलहाल मामले की सुनवाई 8 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई है। कई इलाकों में फैला बाढ़ का पानी, 10 नदियां खतरे के निशान के पार। पटना में गंगा भी उफनाई। आपको बता दें, महानंदा और लखनदेई नदी भी खतरे के निशान के पार पहुंच गई। इसके साथ ही अब सूबे की 10 नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही है। गंगा के अलावा कोसी, गंडक, बागमती, घाघरा, कमला बलान, ललबकिया, परमान नदी का जलस्तर पहले की ही विभिन्न स्थानों पर लाल निशान से ऊपर पहुंच चुका है। नदियों में उफान के बाद बड़े इलाके में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। यही नहीं, कई नए इलाकों में भी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। सीएम नीतीश बोले, विपक्ष के एकजुट होने से बीजेपी परेशान। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र पर बिहार की उपेक्षा का आरोप लगाया है। कहा है कि हर स्तर पर हमारी उपेक्षा हो रही है। बिहार ने अपने बूते विकास की है, चाहे बिजली का क्षेत्र हो या फिर अन्य। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो हम और विकास कर सकते थे। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि संसद में विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। विपक्ष की एकजुटता को देखकर भाजपा परेशानी में है। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि 2024 में भाजपा का सफाया होना तय है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष अपनी रणनीति बनाने में जुटा है। शीघ्र ही इस संबंध में बैठक आयोजित की जाएगी। अब तो उनको परेशानी है ही न जी। अब इतनी पार्टियां एकजुट हो रही है, यही पटना से शुरू होकर के अब जानते हैं तीसरा भी अब होने वाला है। तो ये सब होने के बाद सब एकजुट होंगे और मिल करके और जो कुछ भी होगा कि आगे क्या होना चाहिए, किस तरह से इस देश के विकास के लिए काम होना चाहिए, वो सारी बातें तय करके किया जाएगा। और कौन कहाँ से लड़ेंगे वो सब तय हो जाएगा। अब तो मीटिंग चल रही है, शुरू हो गई है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सब चूंकि हो रहा है तो परेशान है लोग, तो अपना रहे परेशान।